हेलो, मेरा नाम नीरज शुक्ला है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला जी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसमें आपको मैथमेटिक्स से चैप्टर्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स मिलेगा, मैथ्स और जियोग्राफी मिलेगा। मैथ्स बेसिकली अभी हम लोग क्लास 10th के लिए फ़ोकस कर रहे हैं। क्लास 10th का आपको मिलेगा चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो आपके बुक में लिखा हुआ है, यहाँ भी मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना जो आपको मैंने सिमिलरिटी के लिए बताया था। साइड्स का रेशियो को आपको बराबर करना है, इसमें प्रूफ करना है। जो वहाँ पे आ रहा था सिमिलर ट्रायंगल में, उसको यहाँ पे प्रूफ करना है कि साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ए बी सी, डी है और ई है। हमारे पास गिवन क्या क्या है जो हम प्रूफ करेंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे सब कुछ जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन में दिया हुआ क्या, जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ये जो लाइन है डी ई, ये बी सी के पैरेलल लाइन है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, जो साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है। हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। एक मिनट में कर देता हूँ। ये हमारा गिवन था कंडीशन, ये हमारा प्रूफ करना है। अब हम शुरू करेंगे, तो शुरू करने के लिए क्या क्या कुछ हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं क्या कि एक परपेंडिकुलर लाइन डी से ए सी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और एक हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे जो कि एम है, और एक हम यहाँ ई से इस ए सी ए बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, और एक और काम हम इसमें करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन करना भी पड़ता है और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने चेंजेस क्या किया। गिवन था आपको, आप क्वेश्चन आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लिखता है क्या, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या कह रहा है क्या कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है और एक लाइन पैरेलल है। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल के किसी पैरेलल लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बी सी है, बी सी के पैरेलल में हम एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो इंटरसेक्ट करेगा ना किसी पॉइंट पे, वो जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, और गिवन कंडीशन है ये लाइन पैरेलल है। तो जब हमको प्रूफ करना है तो हमको क्या करना होगा, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लिखेंगे। तो हम अभी क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन डी एम टू ए सी। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। और एक क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ई एन टू ए बी। दोनों लिख दिया। और क्या करेंगे हम, देखो डी सी को और बी ई को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। ठीक है,
अब हम इसको अब हम प्रूफ करेंगे। बोर्ड में आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के प्रूफ करना होगा सब कुछ जो गिवन है, फिर क्या प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गए। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो प्रूफ करने के लिए आप देखो हमारे को ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ADE, एक ट्रायंगल है ना, देखो समझना है, याद नहीं करना है। AD एक ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, ठीक है, AN। तो इस अगर हम बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो आप बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ देखो, इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो बेस ये होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा AD, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा AE। जो 90 डिग्री जो हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वही तो हमारा हाइट होगा, मतलब NE, सॉरी। अगर देखो जब ये बेस होगा तब तो ये हो गया, बेस हम ले लिए। जब हम इसी ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, जब हम इसी ट्रायंगल में इस 90 डिग्री पे बात करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया हम अब क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू इस वाले साइड का बेस AE और परपेंडिकुलर M था ना, इंटू DM, ऐसा लिख सकते हैं। देखो दोनों बराबर ही होगा क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ADE है, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, और उसी के बराबर में दूसरा वाला भी हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलो अभी हम इसको नहीं लिखते, अभी हम इसको मिटा देते हैं, अभी सिर्फ एक ही साइड से लेते हैं। अब देखो, अब दूसरे वाले एंगल को देखो। एक ट्रायंगल हमारे को ये दिख रहा है DEB, ये DEB आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल। आप देखो जब हम किसी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को, जब हम, ऐसा ट्रायंगल है, जब हम किसी, ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को लेते हैं तो हम इसका एरिया कैसे लिखते हैं, ये मान लीजिए बेस है हमारे पास, मान लीजिए DEB, ये हमारे पास मान लीजिए बेस है, तो हम क्या करते हैं, इसके 90 डिग्री बाहर कहीं ड्रॉ होता है ना, कुछ याद आ रहा है आपको? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए अगर हमको हाइट निकालना हो तो हाइट हमारा ट्रायंगल के बाहर जाएगा, देख रहे हो आप ध्यान से देखो, इस फिगर को देखो तो ये एक ट्रायंगल है और इसका जो 90 डिग्री है, मतलब हाइट जो है इस ट्रायंगल का क्या है, AE है, EN है, सॉरी, देख पा रहे हो आप? कुछ ऐसा ही फिगर है ना यहाँ पे, ऐसे ही फिगर है ना। देखो ये ब्लू वाले में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ही फिगर बन रहा है ना ये। तो ये था, है ना, मैंने आप ट्रायंगल लिया क्या, DBE। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या लिखेंगे, DB हो जाएगा बेस, और हाइट तो हमारा क्या हो जाएगा EN, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ये कट जाएगा और ये ई एन से ई एन कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी बाई डी बी। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमें प्रूफ करना था एक साइड का तो आ गया, ए डी बाई डी बी आ गया ना। चलिए, मैं बोल रहा था कि जो प्रूफ हमें करना था ए डी बाई डी बी, देखिए एक साइड का तो आ गया, ए डी बाई डी बी आ गया ना। हेलो, हाँ अब देखिए दूसरा वाला साइड भी आ जाएगा कैसे, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इधर वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का वैल्यू अब क्या ले लेंगे, हाफ इंटू, पहले मैंने बताया था इस बेस को लेना था ए डी को, अब हम इस बेस को लेंगे ए ई इंटू डी एम। जब ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ले लेंगे डी एम को। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। डी सी ई कौन सा हुआ, देखो आप ये वाला ट्रायंगल हुआ, ऐसा है। ठीक है, ये सी हुआ, ये ई हुआ और ये डी हुआ। जब इसका हम जब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ऐसे ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर, ये एम पॉइंट है। तो इसका एरिया क्या हम लिख सकते हैं, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम जैसे हमने किया था 1/2 किया था, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, वैसे ही अब इसमें लिखेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस डिवाइडिंग लिखा हुआ है इधर साइड में, यहाँ से तो दिख रहा होगा, ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। बस वही करना है इसमें भी, कट कर देना हमको, हाफ ए ई बाई डी एम, इसमें हो जाएगा हाफ ई सी बाई डी एम। तो देखो डी एम से डी एम चला जाएगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। ये हो जाएगा कितना हमारा, इक्वेशन 6। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कुछ बताया था, मैं इरेज कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रायंगल ए डी ई है, आप ट्रायंगल जब मैं नाम बोलता हूँ तो आप ध्यान से देखा करो कौन से ट्रायंगल, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है, दूसरे वाले जो इधर वाला बेस से लेंगे, तो ए डी इस वाले बेस से जो लेंगे उसका ट्रायंगल का एरिया बराबर है। तो देखो ए डी ई यहाँ भी है और ए डी ई ट्रायंगल यहाँ भी है। ठीक है, और देखो हमारा जो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई जो होगा वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले एरिया के, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। कैसे बराबर होगा,
कंडीशन ये है कि जब कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एक ट्रायंगल ड्रॉ होता है और जब बेस सेम ही लेते हैं हम, ये वाला जो है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज दे लाई ऑन सेम बेस। दे लाई ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसीलिए ये बराबर है। पैरेलल लाइन इस ट्रायंगल के लिए भी दोनों का पैरेलल लाइन यही है और इस ट्रायंगल के लिए भी पैरेलल लाइन यही है, तो इसीलिए दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा। तो कह सकते हैं ADBE का जो एरिया है वो DCE के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको कुछ? आपको बस इक्वेट करते जाना है इक्वेशन को, आपको इस ट्रायंगल को अच्छे से समझना है। अब हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ हमारा ACE है उसको हम लिख सकते हैं DBE के, यहाँ के अकॉर्डिंग DBE का एरिया DEC के बराबर है, तो हमने यहाँ इक्वल कर दिया। तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम ही है तो हम कह सकते हैं ना, बाय कंपेयरिंग कौन कौन सा, इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 6, वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यही हमको प्रूव करना था। समझ में आया आपको? मैं एक बार ओवरऑल फिर से आपको इस ट्रायंगल को समझा देता हूँ। देखो इसमें आपको करना क्या है, देखो अब मैं फिर से आपको इसको ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ का नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है? तो देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है ABC, है ना। पहले हम इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, इसका नाम होगा D और E। आप देखो हमारे पास ये वाले ट्रायंगल को छोड़ दो, ये वाला पोर्शन देखो ADE है, इसका तो एरिया सेम ही होगा ना। हम बेस या तो ये ले ले या तो ये ले ले, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया तो हमारा सेम ही होगा। तो हमको साइड का रेशियो बनाना था, इसीलिए हम क्या किए, एक बार इस वाले साइड को बेस मान करके लिए और एक बार इस वाले साइड को बेस माने। तो जब इस वाले साइड को बेस मानेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, मान लीजिए M हो गया, और इस वाले साइड को जब हम एक बार बेस मानेंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर चाहिए होगा, ये N हो जाएगा। तो एक ही ट्रायंगल को दो बार एरिया निकालेंगे, एक बार इस बेस को मान करके इस वाले परपेंडिकुलर के साथ, एक बार इस वाले बेस को इस वाले परपेंडिकुलर के साथ निकाल लेंगे। और जब एक बार इस वाले ट्रायंगल को हम, जो ये ड्रॉ हुआ ना ट्रायंगल DEB, उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जैसे कैसे, ट्रायंगल ADE का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल DBE वाले एरिया के साथ बराबर करेंगे, तो हमारे पास बस सिर्फ एक ही साइड आता है, AD/DB बचेगा। बाकी ये कॉमन कट जाएगा, EM कट जाएगा और हमारा ये भी कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, तो ये बचेगा। फिर सेम वे इधर से करेंगे तो हमारे को ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा प्रूफ करके। ठीक है, तो गिवन देखना, आपको प्रूफ क्या करना है ये लिखना है, फिर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है कि आपको कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ड्रॉ करना है, क्या क्या परपेंडिकुलर बनाना है, किसको किसको ज्वाइन करना है, और उसके बाद बस एरिया को कंपेयर कर करके हम इसके साइड्स के रेशियो को बराबर कर देंगे। तो यही था हमारा थेल्स थ्योरम। आगे इसके बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड इशू हो कमेंट करके बताएं मुझे। जो भी होगा कमेंट से हम लोग
इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।